दिल्ली में प्रदूषण को केंद्र ने बताया आपात स्थिति। पराली जलाने से लगाम लगाने के लिए सोमवार को पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बुलाई गई बैठक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एलजी नजीब जंग ने भी सोमवार को बुलाई आपात बैठक। हालात से निपटने पर होगी चर्चा। कई अहम फैसलों पर एलजी लगा सकते हैं मुहर। दिल्ली में पोल्यूशन की गंभीर स्थिति पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की एक इमरजेंसी बैठक। बचाव के लिए गए फैसले। अगले 3 दिन तक राजधानी में सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण से नहीं मिली राहत तो दोबारा लागू किया जा सकता है। और इवन गहरी धुंध के लिए कृत्रिम बारिश कराने की जरूरत पर भी दिया जोर। दिल्ली में पोल्यूशन पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का अजीबोगरीब बयान। कहा अगर पड़ोसी राज्य के किसानों को नहीं मिलेगी मदद तो जलाते रहेंगे फसल। नासा ने भी जारी की प्रदूषण की सैटेलाइट इमेज। तस्वीर में नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर में छाया धुंध। पंजाब के एक बड़े इलाके में फसलों के अवशेष जलते भी दिख रहे हैं। पंजाब में अब भी खेतों में पराली जलाने पर लगाम नहीं है। मुक्तसर से फसल के अवशेष जलाता दिखा एक किसान। खेतों में आग से फैले प्रदूषण पर पंजाब के मुख्यमंत्री बादल की सफाई। कहा कई बार कर चुके हैं फसल न जलाने की अपील। अब अगर धुआं आ रहा है तो क्या हुआ। बढ़ते प्रदूषण से परेशान लोगों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। बचाव के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप। बच्चे भी प्रदर्शन में हुए शामिल। सीआईएसएफ ने मंगाए 7,000 पॉल्यूशन मास्क। दिल्ली एयरपोर्ट, क्यूआरटी और मेट्रो स्टेशन में तैनात अपने जवानों को प्रदूषण से बचाने की कोशिश। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ में सीमा पार फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए। 2 जवान घायल, 2 नागरिक भी जख्मी। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल एग्रो बायोटेक सिटी कांग्रेस का उद्घाटन किया। 6 से 9 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। 60 देशों के 900 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम ने भारत को कृषि जैव विविधता के मामले में बताया समृद्ध, लेकिन कहा क्षेत्र में और अधिक रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर देश को गंभीर होने की दी सलाह। बोले जीव जंतुओं और पौधों की 150 प्रजातियां हर दिन हो रही हैं विलुप्त। अतुल्य भारत कैंपेन के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का बड़ा फैसला। किसी बॉलीवुड स्टार को नहीं बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे अतुल्य भारत कैंपेन के इकलौते चेहरे। ये मोदी के आगामी जापान दौरे पर ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील संभव। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लेन देन के अलावा करीब 10,000 करोड़ रुपए के फाइटर प्लेन सौदे पर भी लग सकती है मुहर। यूपी की झांसी में बीजेपी की परिवर्तन रैली हिस्सा लेने पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और उमा भारती। 2/3 बहुमत से यूपी में सरकार बनाने का फिर किया दावा। रैली में अमित शाह ने एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना। दोनों पार्टियों को बताया कुआखाई, कांग्रेस को भी बताया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी। उमा भारती ने परिवर्तन रैली में उठाई अलग बुंदेलखंड की मांग। कहा 30 साल से चल रही है लड़ाई। यूपी और एमपी की जनता मिलकर हिस्सेदारी तय करे। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। कानपुर की 10 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभाओं के साथ किया राहुल की संदेश यात्रा का आयोजन। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को लताड़ते नजर आए। कहा पाकिस्तान अपने अस्तित्व के अंतिम लड़ाई के लिए जूझ रहा है। यूपी के अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। अश्लील डांस रोकने पर भड़के कार्यकर्ता। साध्वी निरंजन ज्योति के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे समर्थक। यूपी के लखनऊ में हरदोई के एसपी की सरकारी गाड़ी चोरी हो गई है। एसपी के घर के बाहर से उड़ाई गई ये गाड़ी। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। स्मोक की जहरीली चादर से ढका लखनऊ। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी गैंगरेप मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट। कन्नौज के सलीम और उसके 2 साथियों को बनाया आरोपी। 3 आरोपियों को जमानत। यूपी के इलाहाबाद में छेड़खानी से आहत रेडियो जॉकी ने नौकरी छोड़ने का फैसला। बदला लड़कियों की सुरक्षा का मसला प्रशासन के सामने उठाएगी पीड़िता। यूपी के रामपुर में स्मॉग के चलते बस और ट्रक में टक्कर हो गई। 10 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया गया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने सरिया गैंग को दबोचा। 41 लाख रुपए का सरिया लूटकर हुए थे फरार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर भारत में फैली प्रदूषण और कोहरे की चादर ने आगरा के ताजमहल के दीदार को भी मुश्किल बना दिया है। दोपहर बाद भी धुंध की वजह से सैलानी होते रहे परेशान। यूपी के आगरा में युवक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। महिला को वापस लौटाए लाखों के जेवरात। रास्ते में मिला था युवक को लेडीज पर्स। फैजाबाद में एक फौजी की नहर में डूबने से मौत हो गई है। दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। कानपुर का रहने वाला था मृतक सूरज तिवारी। यूपी के महोबा में बंदूक की नोक पर पानी की लूट। दबंगों ने क्रेन मशीन से नहर का फाटक तोड़ा। नहर से सटे घरों में घुसा। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मिली युवती की लावारिस लाश। आरपीएफ और जीआरपी की टीम जांच में जुट गई है। युवती की अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। यूपी के इलाहाबाद में 3 बहनों पर एसिड अटैक। एक लड़की सहित 5 मनचले गिरफ्तार। शौच जाते वक्त मनचलों ने फेंका था तेजाब। यूपी के पीलीभीत में 10 साल की मासूम के साथ रेप की खबर। आरोपी ने नाबालिग के सिर पर मारी हथौड़ी। बच्ची की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बांदा में लालची डॉक्टर की वजह से गई गर्भवती महिला की जान। 5,000 रुपए नहीं मिलने पर इलाज से किया इनकार। डीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के सीतापुर में छात्र से रेप के बाद हत्या। ट्यूशन टीचर पर लगा है आरोप। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या। गले पर चाकू के निशान। नौकर पर पुलिस को शक। पुलिस तफ्तीश में जुटी है।
मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया। आयकर विभाग ने नए कालेधन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। विदेश में बिना टैक्स दिए काला धन रखने का आरोप। एनडीटीवी पर बैन के फैसले पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया ट्वीट, कहा एक दिन का बैन बहुत कम सजा है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ पर लगाना चाहिए आजीवन प्रतिबंध। एनडीटीवी इंडिया के बाद न्यूज टाइम असम चैनल को भी 9 नवंबर को ऑफ एयर करने का आदेश दे दिया गया है। नियमों के उल्लंघन का आरोप है। लापता छात्र नजीब पर जेएनयू प्रशासन से राष्ट्रपति मांगेंगे रिपोर्ट। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। एलजी नजीब जंग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू से लापता छात्र नजीब का ब्यौरा ट्विटर और न्यूज चैनल में किया शेयर। तस्वीर और फोन नंबर भी दिए गए। जेएनयू से निकलकर जंतर मंतर तक आए लापता नजीब के लिए प्रदर्शन करने वाले छात्र, पुलिस ने कई को लिया हिरासत में, लेकिन नजीब की मां को छोड़ा। तनातनी की वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम। दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर हुए स्पेशल डॉग लकी और शमशेर दोनों को मिला अपना घर। स्पेशल डॉग्स को गोद लेने के लिए पहुंचे थे बहुत सारे लोग। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मेगा बाइक रैली में 10 से 15,000 बाइकर्स ने लिया हिस्सा। कई महिला बाइकर्स भी हुई शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। 10 दमकल की गाड़ियां पहुंच की आग को बुझाने के लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में शोभा यात्रा के साथ गंगा महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया उद्घाटन। 5 दिनों तक चलेगा गंगा महोत्सव। उत्तराखंड के खटीमा में टीचर की शर्मनाक हरकत, मासूमों को कलम की जगह पकड़ाया झाड़ू, पढ़ने की बजाय स्कूल की सफाई करने के लिए मजबूर। गुजरात के अमरेली में बीच सड़क पर शेरों का परिवार शेरों को देखने के लिए लगी भीड़, घंटों तक लगा रहा जाम। हरियाणा के रोहतक में धुंध की वजह से 30 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। हरियाणा के सिरसा में दर्दनाक हादसा, एक ट्रक और टेंपो आपस में भिड़ गए, 6 लोगों की मौत, 17 लोग घायल हो गए। हरियाणा के पानीपत में NH1 पर घने कोहरे की वजह से 3 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक बस ड्राइवर की मौत हो गई, 45 लोग जख्मी। पंजाब के चंडीगढ़ में नौकरी की मांग को लेकर 2 टीचर्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़कर दी आत्महत्या की धमकी। पंजाब के लुधियाना में 2 युवकों ने प्रिंटिंग की दुकान में आग लगा दी। फरार युवकों की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड, आरोपियों की तलाश में पुलिस। राजस्थान के चूरू से रेप पीड़िता नाबालिग बनी मां, प्रशासन के रवैये से गुस्से में परिवार। गांव के दबंगों ने युवती के साथ किया था रेप, अभी भी जेल में आरोपी। ओडिशा के मलकानगिरी में जापानीज इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है। रोज 3 से 6 बच्चों की मौत हो रही है। अब तक 90 बच्चों की मौत हो चुकी है। डीएम के आदेश पर अस्पतालों में बच्चों का इलाज शुरू। एमपी के जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहले हाई वोल्टेज ड्रामा कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने किया है हंगामा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बेकाबू बस पलट गई है। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 4 मासूम उसमें शामिल हैं, 5 महिलाएं भी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार है। मध्य प्रदेश के बैतूल में अटनेर जंगल से 3 दिन की बच्ची मिली। बच्ची की माता पिता की तलाश में पुलिस, परिवार वालों का नहीं लगा है अब तक कोई पता। गुजरात के वडोदरा के एक घर में मगरमच्छ घुसने के बाद हड़कंप, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा सांड। जेसीबी की मदद से बोरवेल के नजदीक खुदाई कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कवायद जारी। दिल्ली के पहाड़गंज में नाबालिग से गैंगरेप की खबर, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 हुए फरार। होटल में बुलाकर किया गैंगरेप। मुंबई में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाला एक दलाल गिरफ्तार। फर्जी आईडी के साथ तत्काल टिकट निकालकर ऊंचे दामों में बेचता था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। भारी मात्रा में बम बनाने के सामान के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बम को कहां होना था इस्तेमाल, ये अब तक साफ नहीं। बिहार के पटना में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। संपत्ति विवाद में दंपति की गला दबाकर हत्या, आरोपियों की खोजबीन में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के भिंड में विदेश भेजने के नाम पर ठगने वाला गिरोह सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब गए शख्स ने फोन कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में चेन स्नेचर गिरोह को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। एक नाबालिग सहित 5 महिलाएं गिरफ्तार। 2 महिलाओं के मंगलसूत्र खींचकर शातिर महिला भागने की फिराक में। बिहार के गोपालगंज में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या, नाले में मिला छात्र का शव। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। छत्तीसगढ़ के पेंड्रो में सगी मामी ने नाबालिग की हत्या की, आरोपी ने कबूला गुनाह। झगड़े के बाद पत्नी ने भांजे को जान से। राजस्थान के जयपुर में हथियारों की खरीद फरोख्त पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 6 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। यूपी से बेचने के लिए लाए गए थे ये हथियार। देश भर में लाखों श्रद्धालुओं ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य। कल उगते सूर्य की पूजा के साथ संपन्न होगा छठ का महापर्व। यूपी के फर्रुखाबाद में किला घाट पर विधि विधान के साथ मनाया गया छठ का ये पर्व। संतान की सलामती के लिए दिया गया डूबते सूर्य का अर्घ्य। बिहार के पटना में छठ पर्व की धूम। गंगा नदी के किनारे छठ घाटों पर डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। हजारों श्रद्धालु पूजा पाठ में हुए शामिल। रांची में भी छठ पर्व पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात। भीड़ वाले इलाके में 2 नाव तैनात की गई है। ड्रोन कैमरा से भी निगरानी। राजस्थान के जयपुर में लगातार छठ मनाने वालों का तांता लगा रहा। डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य।
पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर मनाया छठ, सैकड़ों लोग हुए शामिल। एक हफ्ते में दूसरी बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, ब्राह्मण बरिहा जिले में 6 घर जलाए गए, 2 मंदिरों को तोड़ा। अमेरिका के फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने मंदिर जाकर आरती में लिया हिस्सा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए पिता की जीत के लिए प्रार्थना की। चीन के एक बंदर ने की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी। बंदर ने 2016 यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता के बारे में भी सही भविष्यवाणी की थी। इटली के कोस्ट गार्ड के भूमध्य सागर में डूब रही एक बोट से करीब 130 शरणार्थियों को बचाया है। बोट में ज्यादातर उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के लोग। इराक के मोसूल में आतंकी संगठन आईसिस के पूरे खात्मे की तैयारी इराकी सेना कभी भी कर सकती है। बड़ा हमला, बड़े हथियारों को इकट्ठा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पुरानी कारों को तोड़ने वाले गैरेज में भयंकर आग लग गई। आग की वजह से 2 इमारतें भी ढह गई। ओमान दौरे पर गए ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का शानदार स्वागत। राजधानी मस्कट में प्रिंस चार्ल्स ने परंपरागत ओमानी डांस भी किया। उत्तर पश्चिम चीन में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। एसबीआई की विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में टॉप पर विजय माल्या, 1200 करोड़ रुपए बकाया। इग्नाइट एजुकेशन दूसरी बड़ी डिफॉल्टर कंपनी। भोपाल में मैनेज से टैक्स वसूलने को लेकर नगर निगम ने गेट पर लगाया नोटिस। 7 नवंबर तक टैक्स नहीं चुकाया तो कुर्की की चेतावनी। अपने मंगेतर हेजल के साथ 30 नवंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे युवराज सिंह। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक पहले गुरुद्वारे में लेंगे 7 फेरे, फिर गोवा में हिंदू रीति रिवाज से होगी दोनों की शादी। भारत दौरे पर आई इंग्लिश क्रिकेट टीम की आगामी सीरीज के दौरान रहने, खाने और आने जाने संबंधी सभी बिलों का भुगतान करेगा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। ईसीबी और बीसीसीआई के अधिकारियों के बीच सहमति बन गई है। दिल्ली में आज क्रिकेट पर भी दिखा प्रदूषण का साया। स्मॉग के चलते बंगाल और गुजरात के बीच रणजी मैच रद्द हो गया। खिलाड़ी मास्क पहनकर मैदान पर पहुंचे। भारतीय क्रिकेट में उथल पुथल जारी है। डीडीसीए ने हितों के टकराव को देखते हुए 3 चयनकर्ताओं को हटा दिया है। अतुल वासन, निखिल चोपड़ा और मनिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। धर्मेंद्र सिंह यादव का कुश्ती लीग में खेलना सीबीआई रिपोर्ट पर निर्भर। डोप टेस्ट में फेल पाए जाने के बाद बैन झेल रहे हैं नरसिंह। टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी बने ब्रिटेन के एंडी मरे। 122 हफ्तों के बाद जोकोविच से छीनी है बादशाह। ये मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के कॉन्सेप्ट पर बन रही फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग के लिए मथुरा पहुंचे अक्षय कुमार। फिल्म में अक्षय के साथ भूमि पेडनेकर आएंगी नजर।